नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यंगस्टर्स मार्केट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ दिनों में दुनिया भर के बाजार में जो बड़े उतार चढ़ाव आए हैं, उसका सीधा असर हमारे भारतीय शेयर बाजार पर देखने को मिलेगा। वैसे तो ऑलरेडी हम सभी लोगों को पता है कि दुनिया भर के बाजार में क्या चीजें चल रही है इस एक इंसान के चलते। सो दोस्तों, लास्ट कुछ दिनों में हम लोगों को 4 इंपॉर्टेंट चीजें होते हुए देखने को मिल चुकी है, और अगर इन 4 खबरों की बात करें तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसका इम्पैक्ट हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पर जरूर पड़ेगा। फर्स्ट हम समझेंगे कि अमेरिकी शेयर बाजार में अचानक जबरदस्त गिरावट का क्या रीजन है। देन सेकंड न्यूज, रशिया और यूक्रेन का वॉर और इसका क्रूड ऑयल पर क्या असर पड़ेगा। देन थर्ड न्यूज, ट्रंप ने भारत को लेकर अब क्या कहा कि जिस वजह से भारत और अमेरिका के संबंध बद से बदतर होते हुए चले जा रहे हैं। एंड देन चौथी खबर, जो कि इंडियन इकोनॉमी और भारत की डोमेस्टिक इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, चाइना और इंडिया की फ्रेंडशिप की। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया है कि हमें सिर्फ इंडिया की इकोनॉमी पर और इंडिया की खबरों पर ही ध्यान नहीं देना है, बल्कि आपको पूरे दुनिया में जो खबरें चल रही है उसके ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये बात मैंने आपको कई बार बताई है और अभी आप रिजल्ट देख सकते हो। अब जाके बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा है कि ग्लोबल लेवल पर जो खबरें चल रही है उसका इम्पैक्ट भी हमें हमारे स्टॉक मार्केट पर पड़ते हुए देखने को मिल जाता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए सबसे पहले जानते हैं पहली बड़ी खबर के बारे में। अमेरिकन मार्केट में सडनली हमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, डाउ जोन्स में हमें एक ही दिन में 2% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। पहले तो डाउ जोन्स 400 पॉइंट के साथ हमें गैप डाउन ओपन होते हुए दिखाई दिया। देन फिर गैप डाउन ओपन होने के बाद फिर से हमें डाउ जोन्स में और 400 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली। एंड देन ऊपर से अगर हम लोग बात करें तो नैस्डैक की भी हालत हम लोगों को यहाँ पर बहुत ही खराब देखने को मिल रही है। मतलब आप लोग देख सकते हो, नैस्डैक में तो हमें एक ही दिन में 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, इतनी बड़ी गिरावट ऐसे ही नहीं होती है, उस गिरावट के पीछे कुछ रीजंस होते हैं। एंड फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो इस बड़ी गिरावट का रीजन तो आप सभी लोगों को पता ही है। वो रीजन और कुछ नहीं, वो खुद ट्रम्प साहब है। आप सभी लोगों को डिफरेंट रीजंस देखने को मिल जाएंगे, बट उन सभी रीजंस की एक ही जड़ है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। ऐसा क्यों? मतलब देखिए, आप सभी लोगों को पता है ट्रंप टैरिफ को लेकर कितनी मनमानी कर रहे हैं। टैरिफ तो आने वाले दिनों में वो लगाने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले टैरिफ को लेकर जो वो बार बार अपने बयान बदल रहे हैं, इस वजह से मार्केट में उन्होंने एक प्रकार की अनसर्टिनिटी क्रिएट की है। अब आप ही सोचिए, अमेरिका एक ही कंट्री है और वो 50 से ज्यादा कंट्री को टैरिफ की धमकी दे रहा है। तो भाई बाकी की सभी 50 कंट्री पहले से ही बिजनेस करने के लिए अल्टरनेटिव ढूंढ रही है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, इंडिया और ब्रिटेन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, देन जापान और ब्रिटेन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मतलब आप कह लीजिए बाकी सभी कंट्रीज बिजनेस करने के लिए अल्टरनेटिव ढूंढ रही है। तो इस वजह से दोस्तों, अमेरिका हमें यहाँ पर टोटली टैरिफ के चक्कर में खुद ही फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि आप यहाँ पर देख सकते हो, वर्ल्ड के नंबर 1 इन्वेस्टर वॉरेन बफेट सर को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप को वार्निंग दी थी कि भाई इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन टैरिफ लगाना नहीं है। अगर तुम अदर कंट्रीज पर टैरिफ लगाओगे तो तुम अपनी कंट्री की इकोनॉमी को खतरे में डालोगे। इस स्टेटमेंट हमें खुद वॉरेन बफेट जी की तरफ से सुनने को मिल रहा है। देन दोस्तों, अगर हम सेकंड न्यूज की बात करें तो रशिया और यूक्रेन के बीच लाइव वॉर, ये सबसे बड़ी अपडेट हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है? तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर मैसिव अटैक कर दिया है और रशिया के इस अटैक में यूक्रेन के 14 लोगों की जान यहाँ पर जा चुकी है। तो अगर हम लोग बात करें तो इसमें वर्स्ट पॉइंट कौन सा है दोस्तों, कि डोनाल्ड ट्रंप के पुतिन को डिफेंड करने के बाद ये रशिया का यूक्रेन पर फर्स्ट अटैक हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड ये सारी चीजें होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया है कि वो पुतिन पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं रादर देन जेलेंस्की के। तो डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रकार के स्टेटमेंट से हमें यहाँ पर पता चलता है कि जेलेंस्की अब टोटली अकेले पड़ चुके हैं। वैसे तो आप सभी लोगों को पता है, रशिया को सिर्फ पहले एक ही कंट्री का डर था, वो है अमेरिका। एटलीस्ट जब तक बाइडन थे तब तक तो था। अभी ट्रंप आने की वजह से रशिया को हमें यहाँ पर कोई भी डर लगते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पर इससे हमारा क्या ताल्लुक है, एक क्वेश्चन तो आप सभी लोगों के मन में आ ही रहा होगा। ताल्लुक बहुत सिंपल है दोस्तों, अगर ये वॉर ऐसी ही चलती रही तो क्रूड ऑयल के भाव बढ़ने का खतरा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रशिया जैसी कंट्री की अगर हम लोग बात करें तो क्रूड प्रोडक्शन से रिलेटेड 10% से ज़्यादा का मार्केट शेयर उन्हीं के पास है।
जब भी रशिया और मिडल ईस्ट से कोई भी अपडेट आता है वॉर को लेकर, तो क्रूड ऑयल के ऊपर एकदम सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। सो क्रूड ऑयल में बढ़ोतरी ये हमारी इंडिया के लिए एक निगेटिव पॉइंट है। बीच में हम लोगों ने देखा था ट्रम्प ने ये बात बोली थी कि हम लोग यहाँ पर वॉर को रोक रहे हैं, और जेलेंस्की ने भी बोला था कि चलो मैं भी वॉर रोकने के लिए रेडी हूँ। उसके बाद पहली बार क्रूड ऑयल हमें 70 के नीचे चलते हुए देखने को मिला था। सो ये भी एक निगेटिव पॉइंट हमें इंडिया के लिए देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें थर्ड नंबर न्यूज़ की, तो ये डायरेक्टली हमारी इंडिया से रिलेटेड है। मतलब आप सभी लोगों को पता ही है दोस्तों, ट्रम्प ऑलरेडी इंडिया के पीछे टैरिफ को लेकर पड़े हुए हैं। एंड ट्रम्प ने दोस्तों हम कह सकते हैं कि सारी हदें पार कर ली। मतलब देखिए, आप अपनी कंट्री को ग्रेट बनाने के लिए जो चाहे वो चीज़ें कर सकते हो, बट अगर आप दूसरे कंट्री के बारे में इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करके बोलोगे तो मतलब भाई आपको क्या ही बोले। और वो भी तब जब आप बोलते हो कि इंडिया हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। तो सबसे पहले तो ट्रम्प ने बोला कि भाई देखो कि कैसी इंडिया एकदम मैसिव टैरिफ हम पर लगाता है। एंड देन उन्होंने कहा कि समबडी फाइनली एक्सपोजिंग इंडिया। मतलब एक्सपोज जैसा वर्ड उन्होंने भारत के लिए इस्तेमाल किया है। एक्सपोज जैसा वर्ड मतलब देखो कि भाई इंडिया का असली चेहरा हमने सबके सामने लाया है। तो भाई डोनाल्ड ट्रम्प ने तो डायरेक्टली बोल दिया है हमने इंडिया को मैसिव टैरिफ के चलते एक्सपोज किया है, और इसी प्रेशर की वजह से इंडिया भी एग्री टू कट डाउन टैरिफ, मतलब टैरिफ में कटौती करने के लिए मान गया है। तो दोस्तों ट्रम्प की जो ये लैंग्वेज इंडिया के लिए हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है, एक काफ़ी ऑफेंसिव लैंग्वेज है। अब इस चीज़ को लेकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड प्रेजेंट गवर्नमेंट कैसे इस चीज़ का जवाब यहाँ पर देंगे, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पर होने वाला है दोस्तों। एंड देन अगर हम लोग फोर्थ नंबर न्यूज़ की बात करें, तो आप सभी लोगों को पता है ट्रम्प के टैरिफ ट्रेड वॉर के चलते जो सबसे ज़्यादा परेशान कंट्री है वो है चाइना। चाइना के ऊपर तो ट्रम्प ने स्टार्टिंग में ही 20% का टैरिफ लगा दिया है। तो इस टैरिफ की वजह से तो चाइना परेशान हो ही रहा है, लेकिन अब चाइना को भी पता चल गया है कि भाई अब टैरिफ की वजह से जो सबसे ज़्यादा परेशान कंट्री है वो है इंडिया। तो दोस्तों इस वजह से इतिहास में पहली बार चाइना मिनिस्ट्री की तरफ से ये स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है कि चलो अमेरिका की तरफ से ये जो टैरिफ वॉर हमें देखने को मिल रहा है, हम इस टैरिफ वॉर को दोनों कंट्री साथ में मिलकर हराते हैं। इस प्रकार का स्टेटमेंट हमें चाइना मिनिस्ट्री की तरफ से देखने को मिल रहा है। हालांकि चाइना ने यह भी बोला कि आप यहाँ पर देख सकते हो बाउंड्री इशू शुड नॉट डिफाइन द बायलैटरल रिलेशंस। एंड देन चाइना ने ऑफर दिया इंडिया को कि टैरिफ से रिलेटेड ये जो भी चीज़ें अमेरिका यहाँ पर कर रहा है, तो हम दोनों कंट्री मिलकर पार्टनरशिप करते हैं। तो अगर हम दोनों कंट्री मिलकर अमेरिका के ट्रेड वॉर के खिलाफ लड़ेंगे तो हम लोग अमेरिका के अगेंस्ट जीत सकते हैं। तो चाइना की इस प्रपोजल के लिए इंडिया मानेगा कि नहीं मानेगा, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर होने वाला है दोस्तों। और आप सभी लोगों ने एक कहावत तो ज़रूर सुनी होगी, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है स्टॉक मार्केट को इतने बड़े हाई लेवल की अनसर्टिनिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। आप ही खुद सोचिए इतनी बड़ी हाई लेवल की अनसर्टिनिटी में कोई बड़ा प्लेयर्स अपना पैसा कैसे लगाएगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।